कि कैसे राउटर्स राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं फॉर फॉरवर्डिंग ऑफ योर पैकेट्स, कैसे राउटिंग टेबल का यूज होता है। ये दो तीन टर्म्स था आपके, डिलीवरी था, ठीक है, कैसे अंडरलाइंग नेटवर्क को हमें यूज करना है विद द हेल्प अंडर द कंट्रोल ऑफ योर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर कैसे सुपरवाइज कर रहा है आपके पैकेट की डिलीवरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट, जो भी अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क है, ठीक। और जहाँ पे आपका डिलीवरी कैसे हो सकती थी, डायरेक्ट हो सकती थी। डायरेक्ट मतलब अगर दोनों सेम नेटवर्क पे है, इनडायरेक्ट मतलब अगर किसी राउटर के थ्रू हमें जाना है, राइट। देन वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग हमने क्या बताया था कि आपको अपने पैकेट को कैसे कौन से रूट के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू फॉरवर्ड करते हुए भेजना, एक राउटर से दूसरे राउटर आप भेजते हो जब तक ये फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। तो ये आगे कैसे भेजेंगे, आपके पास जो भी होस्ट हैं, जो भी राउटर्स हैं, उनके पास राउटिंग टेबल्स होनी चाहिए। इस राउटिंग टेबल में ये इंफॉर्मेशन शुड बी देयर कि आप कौन कौन से होस्ट से आपको कनेक्टेड हो, ठीक। दो तरीके थे, एक राउट मेथड था, एक नेक्स्ट हॉप मेथड था राउटिंग टेबल मेंटेन करने का। राउट मेथड का मतलब क्या हो गया, जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे भेजना है कंप्लीट रूट इन्फॉर्मेशन रखिए। दूसरा तरीका क्या है कि सिर्फ नेक्स्ट हॉप ए टू बी जाना है तो नेक्स्ट हॉप R1 है, R1 के जो राउटिंग टेबल होगी उसमें R2 की, R2 के पास B की होगी, इस तरह से आप मेंटेन रखें, ठीक। फिर आपके पास एक और तरीका है राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को रखने का, कि एक होस्ट स्पेसिफिक वर्सेस नेटवर्क स्पेसिफिक मेथड। होस्ट स्पेसिफिक मतलब दूसरे नेटवर्क में जितने भी होस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, सबका आप नेक्स्ट हॉप सबके लिए एक एक एंट्री रखें, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हॉप में जहाँ पे जाना है वो भी एंट्री करें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि आप सिर्फ नेटवर्क, जिस नेटवर्क को ये सारे के सारे होस्ट बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस नेटवर्क का डेस्टिनेशन आप मेंशन करें, ठीक। देन वी हैड सीन कि आपका राउटिंग टेबल की हेल्प के थ्रू कैसे आपका पैकेट को डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है, राइट। कोई भी अगर मेरे पास डेटा पैकेट आया है, ठीक, उससे मैं डेस्टिनेशन एड्रेस निकालते हैं। उस डेस्टिनेशन एड्रेस को हम सर्च करते हैं कि किस नेटवर्क एड्रेस से मैच कर रहा है। कैसे करेंगे, डेस्टिनेशन एड्रेस की मास्किंग आप करते हो, मास्क के कॉरेस्पॉन्डिंग में मेरे को देखा था, ठीक। अगर वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेटवर्क एड्रेस से मैच करता है तो वी नो के उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप हमारे पास क्या है, उस नेक्स्ट हॉप एड्रेस पे हम और किस इंटरफेस के थ्रू हमें भेजना है, ठीक, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी नेक्स्ट राउटर है या नेक्स्ट होस्ट है, ठीक। और फिर उसके फिजिकल एड्रेस को निकालकर वी विल बी प्लेसिंग इट इन द फ्रेम या प्रोटोकॉल के थ्रू, फिर आप अपना फिजिकल नेटवर्क के फिजिकल लेयर के थ्रू ट्रैवल करके उस नेक्स्ट हॉप तक पहुंचेगा, जिससे कि डायरेक्ट हो जाए, आपका फॉरवर्ड हो जाए पैकेट टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। और क्योंकि हम क्लासलेस एड्रेसिंग यूज करते हैं तो राउटिंग टेबल्स में हमारे पास ये चार फील्ड होना तो मिनिमम रिक्वायर्ड ही है, एक मास्क, नेटवर्क एड्रेस, नेक्स्ट हॉप और इंटरफेस, ठीक। वी हैड सीन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जिसमें एक राउटर आपके चार नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। तो इसके पास इन चारों नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में रहेगी। क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी मास्क है हर एक नेटवर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट, and what else will be there? You will be having the network address of each and every individual network जो कि इस राउटर से कनेक्टेड है, ठीक। जैसे हमारे पास इस राउटर से कौन सा नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है और एक ये नेटवर्क है, ठीक। इन सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमारे पास नेटवर्क एड्रेस फील्ड में रहेगी, ठीक है, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास्क है वो भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा, राइट। दे आर कनेक्टेड वाया मतलब इस नेटवर्क के लिए मास्किंग क्या यूज करें। मास्क का हम यूज क्या करते हैं, जब भी कोई डेस्टिनेशन पे डेटा पैकेट आता है उसके एड्रेस के साथ वी परफॉर्म एंडिंग, राइट, एंड उस जो एंडिंग करने के बाद रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट एड्रेस होता है फॉर दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। फर्स्ट एड्रेस ही हमारा नेटवर्क एड्रेस होता है, वही फर्स्ट एड्रेस इसके इसी मास्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिस्पेक्टिव नेटवर्क एड्रेस है, अगर उसे मैच कर गया तो वो डेटा पैकेट आपके इस नेटवर्क के लिए है, अदरवाइज इट विल बी चेक फॉर द सेकेंड एंट्री,
ठीक, तो ये हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखा था कि कोई अगर डेस्टिनेशन एड्रेस आपको दिया 180 70 65 140 और ये डेटा पैकेट आपके इस पर्टिकुलर राउटर के पास पहुंचा है, तो ये राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ पे इस डेटा पैकेट को भेजना है। तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या रहता है कि यू रिसीव दिस डेटा पैकेट, राइट, परफॉर्म लॉजिकल एंड आपके पास जितने भी नेटवर्क्स आप कनेक्टेड हैं वो राउटर क्या करेगा, वन बाय वन उन एंट्री से मैच कराना स्टार्ट करेगा। कैसे करेगा, मास्क निकालेगा, मास्क के साथ इट विल बी परफॉर्मिंग योर एंडिंग। जो आपका रिजल्ट आएगा इट विल चेक कि उसी एंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका नेटवर्क एड्रेस पड़ा है उससे मैच करेगा, तो उसी एड्रेस पे आपको फॉरवर्ड करेगा। अदरवाइज इट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एंट्री। ठीक है, इस तरह से आपका राउटर्स राउटिंग टेबल का यूज करते हैं आपके डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। यही हमने आप लोगों ने मतलब यही इसीलिए हमें आईपी एड्रेस आपका क्यों लॉजिकल एड्रेसिंग कराता है, क्योंकि इट इज यूज फॉर राउटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आपका राउटिंग डिसाइड करने के लिए रूटिंग एड्रेस भी कहलाता है। इसी के बेस पे आपका डिसाइड होता है कि इस नेटवर्क की तरफ आपके एड्रेस को फॉरवर्ड करना है। ठीक, फिर हमने एक एग्जांपल देखा था कि इन एंट्रीज को हम कैसे मतलब किस किस तरह से राउटिंग टेबल, उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक नेटवर्क एग्रीगेशन तरीका बताया था। नेटवर्क एग्रीगेशन क्या कहता है कि हर एक सबनेट की हमें इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये राउटर R2 है, R2 को अब इसके बाद नेक्स्ट राउटर उसके पास कौन सा है, R1 है। या R1 क्या है, 4 ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल मास्क क्या है, /26/26/26 और सबका अपना अपना नेटवर्क एड्रेस है। और ये R2 राउटर R1 राउटर्स में के थ्रू ही इन ऑर्गेनाइजेशंस को रीच कर सकता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक एंट्री करने की जगह, जैसे R1 में क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक एंट्री, ये क्या कर सकते हैं, इन चारों ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके एक एड्रेस डाल सकता है। कौन सा एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस दैट इज 140.24.7.0 और इसका मास्क क्या हो जाएगा, /24 हो जाएगा। तो ये पूरा /24 का मतलब कितना हो गया, 2 to the power of 8 होस्ट, राइट। आपके रिमेनिंग 8 बिट्स रहती हैं, 2 to the power of 8 होस्ट, जो कि आपके इन 4 इंडिविजुअल नेटवर्क्स में सबनेट्स में डिवाइडेड थे। ये पूरा का पूरा एक यूनिट की तरह कंसिडर होंगे। जब भी कोई डेटा पैकेट आएगा तो इन ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसमें से जिसकी एड्रेस से जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो इंडिविजुअली जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के मास्क मतलब इस राउटर के पास आके इट विल बी चेकिंग द इंडिविजुअल मास्क, और जिनसे मैच कर गया नेटवर्क एड्रेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया जाएगा। या अगर R2 के थ्रू डायरेक्ट आ रहा है तो उसमें सब में ही इसकी इस नेटवर्क तक पहुंच गया, तो इट कैन चेक कि उसके फिजिकल एड्रेस के थ्रू मैचिंग कराकर कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमारा ये डेटा पैकेट है। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एक ये रहता है। इसमें एक चीज हमें ध्यान क्या देनी पड़ती है कि जब आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट मैच मास्किंग, लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग करिए। लॉन्गेस्ट मास्क मैचिंग का मतलब क्या हुआ कि जो है जो सबसे लॉन्गेस्ट मास्क है इन टर्म्स ऑफ नंबर की /n, जिसमें n, ठीक है, N1 N2 N3, तो N1 शुड बी ग्रेटर देन N2 शुड बी ग्रेटर देन N3। ठीक, इस ऑर्डर में आप मास्किंग करो, तो /26 फिर /24 फिर आखिर में /0, इस ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो इस राउटर के थ्रू ना कनेक्ट होकर एक अलग नेटवर्क में लाई करती है, ठीक है, अलग राउटर में लाई करती है। अगर हम ये सिर्फ पहले क्या होती है आपकी 1 by 1 मैचिंग होती है, अगर ये /24 से ही अगर पहली एंट्री /24 होती तो ये क्या करता, ये R1 राउटर पे ही फॉरवर्ड कर देता है, इस राउटर पे ही भेज दिया जाता। ठीक, क्यों, क्योंकि मास्क निकालते हैं, नेटवर्क मास्क मैच कर जाता है नेटवर्क एड्रेस से मास्किंग के साथ एंडिंग करके, तो ये अज्यूम करता है कि ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एड्रेस में लाई करता है। लेकिन अगर हमारी पहली एंट्री क्या है, /26 है, क्योंकि देखिए /24 का मतलब क्या हो गया, इसमें /26 वाला एड्रेस तो इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ही आ जाएगा। तो अब अगर आप तो इसमें यहाँ पे हमें गलत डायरेक्ट में आप अपने पैकेट को फॉरवर्ड कर दोगे, राइट, क्योंकि हमारा जो सबनेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन 4 है, वो हमारे अलग नेटवर्क में लाई करती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिसका मास सबसे ज्यादा हाईएस्ट है पहले उसको रखिए, जिससे कि पहले /26 के साथ मैचिंग कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ सेटिंग
it to these three organization, it will be sending it to your organization code directly. तो ये हमारा तरीका रहता है। ठीक, यही हमारी राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करने में कम एंट्रीज करने के लिए, ठीक है, कि मतलब आपकी एड्रेस एग्रीगेशन का हमारा यूज करा जा सकता है। ठीक है, यही आपको कॉन्सेप्ट एक आता है हायरार्कियल राउटिंग का। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है। हायरार्कियल राउटिंग में यही कहता है कि मान लीजिए हमारे पास हायरार्की मेंटेन करिए। आईएसपीज क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कुछ नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, कुछ रीजनल लेवल पे हो सकते हैं, कुछ लोकल लेवल पे हो सकते हैं। फिर विद इन द लोकल आप एक एक होस्ट को कुछ ना कुछ एड्रेसेस असाइन कर सकते हो। Right. So what you can do is divide your internet into international, national, regional, local ISPs. ठीक, और इन हर एक ISP का क्या होगा, अपने अपने सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा एड्रेस, हमारा नेटवर्क मास्क क्या है, /30 है। ठीक है, ऐसे /30 के हमारे कितने हैं, 128 हाउसेज हैं। ठीक है, इनको कंबाइन करके हमने एक ब्लॉक बना दिया। हो सकता है लोकल ISP, उसके पास कितने टोटल एड्रेसेस हो जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे 512 कैसे आए, यहाँ पे 128 हाउसेज हैं। और आपको इनमें इनमें कितने बिट्स आप डेडिकेट कर रहे हो, 30 - 32 यानी 2 बिट्स, 2⁴। ठीक है, तो कितना हो गया 128, और एक हाउस को कितने आप दे रहे हैं होस्ट, आप 4 दे रहे हैं, तो दिस विल कम टू 512। फिर ये दो 512 का आप कितने हैं, इन दोनों को कंबाइन करिएगा तो आपको एक ग्लोबल लेवल आईएसपी आ जाएगा, जिसमें कितने आ जाएंगे, दे विल बी कमिंग टू योर 4096। तो इस तरह से एक हायरार्की हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पे एड्रेस मास्क आपका जो नेट मास्क रहेगा वो और स्मॉल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें ये सारे के सारे कवर पोस्ट हो रहे हैं, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट और ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्योंकि हम सबनेटिंग एक तरह से कर रहे हैं, इनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हायरार्की आपकी मेंटेन रहती है। तो ये राउटर, ये जो राउटर रहेगा, हो सकता है ये सिर्फ इन चारों लोकल आईएसपीज की इंफॉर्मेशन अपनी राउटिंग टेबल में रखे। फिर ये पर्टिकुलर राउटर यहाँ तक जब लोकल आईएसपी तक आ जाएगा, तो वो उसके अंदर जितने सबनेट आ रहे होंगे उनके एड्रेसेस अपने पास राउटिंग टेबल में रखे। तो इस तरह से हायरार्कियल राउटिंग आपकी फॉलो कर होती है। ठीक है, हायरार्कियल राउटिंग का आपने एग्जांपल पहले ही देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एक आईपी एड्रेस था, जो आउटसाइड द इंटरनेट, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक एड्रेस से आइडेंटिफाई होता था। लेकिन विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन हमने उसको 3 सबनेट्स में अगर डिवाइड कर दिया, तो हर एक इंडिविजुअल सबनेट का अपना अपना इंडिविजुअल नेटवर्क मास्क रहेगा, उनका अपना एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस रहेगा। तो यू हैव टू डिसाइड हाउ विच टू विच सबनेट यू हैव टू फॉरवर्ड इट। तो 3 लेवल, 4 लेवल, कई लेवल्स ऑफ आपकी सबनेटिंग रह सकती है, कई लेवल्स आपके हायरार्की के रह सकते हैं। हमने 2 और 3 लेवल्स तक देखा था। ठीक, फिर ये क्या रहता है, आपकी राउटिंग टेबल्स होती हैं। राउटिंग टेबल्स में अभी हमने डिस्कस करा कि काहे के लिए यूज होती है, फॉरवर्डिंग ऑफ द डेटा पैकेट। ठीक, जिसमें बेयर मिनिमम आपको 4 फील्ड्स तो चाहिए। कौन कौन सी है, कि एक मास्क, नेटवर्क एड्रेस, नेक्स्ट हॉप और इंटरफेस। उसके अलावा भी हम कुछ फील्ड्स रख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे कौन सी फील्ड्स रहती है, एक आपकी फ्लैग्स फील्ड रहती है, एक आपका रेफरेंस काउंट होता है, एक आपका यूज रहता है। ठीक, मास्क आपको पहले ही पता है कि हर एक मास्क हम अप्लाई करते हैं, मतलब जो भी मास्क की एंट्री होगी वो आप अप्लाई करते हो जब भी कोई एड्रेस आपका डेटा पैकेट रिसीव होता है। फिर आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके नेटवर्क एड्रेस से मैच करते हो, और देन यू आर फॉरवर्डिंग इट टू द डेस्टिनेशन, योर नेक्स्ट हॉप की, कहाँ पे आपको उसको आगे भेजना है, किस इंटरफेस के थ्रू आगे भेजना है। ठीक, फिर आपके पास कुछ फ्लैग्स रहते हैं। फ्लैग्स हमारे पास कैसे रहते हैं, आपके 4-5 तरह के फ्लैग्स होते हैं। अप फ्लैग, गेटवे फ्लैग, होस्ट स्पेसिफिक फ्लैग, एडेड। आपका ये चैप्टर 22 इसमें फ्लैग्स एक बार आप देख सकते हैं कि एक कॉमन थीम्स हमारी राउटिंग टेबल में क्या क्या होती है। अप फ्लैग क्या बताता है कि राउटर आपका अप और रनिंग है या नहीं। ठीक जी, एक गेटवे रहता है, वो बताता है कि डेस्टिनेशन अगर आपका दूसरे नेटवर्क में लाई करता है। ठीक है, फिर आप एच बताते हो कि अगर एंट्री आपके जो आपके राउटिंग टेबल में है, ठीक है, उसको होस्ट स्पेसिफिक एड्रेस है। ठीक, फिर आपका डी एक रहता है, एडेड बाय रिडायरेक्शन, एम मॉडिफाइड बाय रिडायरेक्शन। एक फिर आपका ये फ्लैग्स होते हैं कुछ, ये बस आपके इन बिटवीन जो राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कुछ बताते हैं, जिनको आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ सेट कर सकते हो। ठीक, फिर आपके एक रेफरेंस काउंट रहता है। रेफरेंस काउंट ये बताता है कि जो कितने नंबर ऑफ यूजर्स इस राउट के थ्रू अभी जा सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे, ठीक है, कितनों को वो कनेक्ट कर सकता है इन अभी एक ही टाइम पे।
ठीक, फिर आपका यूज इन्फॉर्मेशन रहता है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट इस राउटर के थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट है। तो ये कुछ आपकी राउटिंग टेबल की कॉमन फील्ड रहती है। ठीक, फिर इसको इतना यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, देन अब हम ही जैसे डिस्कस पहले हम लोग कर रहे थे, मैं टोल्ड यू कि आपकी राउटिंग टेबल्स किस तरह से मेंटेन हो सकती है। आपकी राउटिंग टेबल स्टैटिक तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। राउटिंग क्या होती है, इन्हीं राउटिंग टेबल्स को किस तरह से आप अपडेशन करो, कैसे उनमें चेंजेस मैनेज करो। तो एक तरीका हमारे पास क्या रहता है, स्टैटिक राउटिंग टेबल्स रहती है। स्टैटिक राउटिंग टेबल का मतलब क्या हो गया कि हर एक जो भी इंफॉर्मेशन आपके होस्ट से रिलेटेड, जो भी आपके नेटवर्क से रिलेटेड है, वो मैन्युअली आपको एंटर करनी पड़ेगी। कैसे, कोई ना कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि एंटर करता है दैट रूट फॉर ईच डेस्टिनेशन। ठीक, जो जो डेस्टिनेशन है उनके लिए एक एक एंट्री मैन्युअली कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। तो ऐसी टेबल्स को ऑल्टर कैसे होगा, वो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होगा। ठीक, तो ये ऐसे स्मॉल इंटरनेट पे तो आप कर सकते हो, बट अगर जो हमारा इंटरनेट अभी है, राइट, उसमें क्या है, टोपोलॉजीज कंसिस्टेंटली चेंज हो रही हैं। तो आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखे चेंजिंग टोपोलॉजीज को, मैन्युअली मेंटेन करे, दैट इज नॉट अ वेरी राइट वे। ठीक, तो दूसरा हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या रहता है, डायनेमिक राउटिंग टेबल्स होती है। डायनेमिक राउटिंग टेबल का मतलब क्या हो गया कि पीरियोडिकली इनमें कुछ एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, आपकी एल्गोरिथम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं आपकी। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जिनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो क्या करते हैं, आपकी राउटिंग टेबल्स को पीरियोडिकली अपडेट करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी कहीं पे टोपोलॉजी में चेंज हुआ, कोई भी इंटरनेट में आपकी लिंक में चेंज हुआ, राइट, तो these dynamic routing protocols will be helping in updation of the tables of your routers। ठीक, तो डायनेमिक राउटिंग टेबल्स हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक, जिनको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहले आपके जो, जिनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, वो आपकी यूनिकास्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक, यूनिकास्टिंग मतलब आप 1 to 1 एड्रेस पे आप सेंड करना चाहते हो, तो उनको आप डायनेमिक टेबल्स किस तरह से मेंटेन कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई डेटा पैकेट रिसीव करते हैं, राइट, अगर कोई नेटवर्क डेटा पैकेट को रिसीव करता है और उसको दूसरे नेटवर्क के उसको भेजना है, राइट, तो आपको देखना है कि सबसे ऑप्टिमम पाथ क्या हो सकता है आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक, ऑप्टिमम पाथ मतलब क्या हो गया, सबसे मिनिमम कॉस्ट हमें लगे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। ठीक, मिनिमम कॉस्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी हैव टू फाइंड द, मतलब मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड करना है टू रीच योर डेस्टिनेशन। ठीक, ऑप्टिमाइजेशन यही आपका कॉन्सेप्ट रहता है ऑप्टिमाइजेशन का, कि जो पाथवे आप यूज कर रहे हो फॉर सेंडिंग योर डेटा पैकेट टू डेस्टिनेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वो कितना हमारा ऐसे मिनिमम कॉस्ट रहे। ठीक है, तो ये मिनिमम कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, हमारे पास कॉस्ट फाइंड करने के लिए कोई मेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस मेट्रिक को, अलग अलग प्रोटोकॉल्स अलग अलग मेट्रिक्स को यूज करती है। जैसे आपकी राउटिंग इंफॉर्मेशन जो प्रोटोकॉल रहती है, वो क्या करती है, कितने हॉप्स लग रहे हैं हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके बेस मानिए 10 इन बिटवीन राउटर्स के थ्रू उसको ट्रैवल करना है, तो उसका काउंट, उस काउंट को वो ट्रीट करती है एक मेट्रिक की तरह, एक कॉस्ट की तरह, कि हमें कम से कम हॉप्स में अगर डेस्टिनेशन को पहुंचाना है, तो वो हमारा डिस्टेंस मेंशन करने का एक तरीका रहता है। कुछ प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं कि वो टाइप ऑफ सर्विस जो रिक्वायर्ड है उसके बेस पे उसको एज 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 मेट्रिक की तरह, कॉस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका है कि मतलब कहीं पे चाहते हैं आप मैक्सिमम थ्रूपुट हो, राइट, कहीं पे आप चाहते हो मिनिमम डिले हो, तो उसको भी आप एज कॉस्ट मेट्रिक यूज कर सकते हो। मेन हमें क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन देखना है कि हम कैसे ऑप्टिमाइज्ड पाथवे को, सबसे लो कॉस्ट वाला जो मिनिमम कॉस्ट का पाथ है, पाथवे को फॉलो करते हुए हम अपने डेस्टिनेशन तक अपने डेटा पैकेट को भेजें। ठीक, यहाँ तक ये चीजें समझ में आई। राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करने का क्या तरीका है, स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक क्या है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो राउटिंग टेबल्स पे मैन्युअली एंट्री चेंजेस ये सारे कर रहा होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, डायनेमिक। डायनेमिक में हम क्या करते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं आपकी, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि इन राउटिंग टेबल्स के अपडेशन में
यूज करी जा सकती हैं। ठीक, मतलब इनको ऑटोमेटिकली अपडेट करती हैं। ठीक, अपडेट करने के मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक, मिनिमम पाथवे जिसके थ्रू हम डेस्टिनेशन तक पहुंचे, हमें इसका ध्यान देना है, राइट। तो ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम पाथ होगा उसके लिए हम कोई ना कोई मेट्रिक यूज करेंगे। ठीक, कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, किसी मेट्रिक के बेस पे। तो आप कौन से मेट्रिक्स यूज कर सकते हो, कहीं पे आप हॉप्स को काउंट करते हो कि कितने नंबर ऑफ हॉप्स हमें लग रहे हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, वो आपका मेट्रिक हो सकता है, राइट। या आप अदर फीचर्स, कई टाइप ऑफ सर्विस को यूज कर सकते हो टू डिस्क्राइब द कॉस्ट। ठीक, so depending on that, ठीक, you have your routing protocols defined in your two categories, right, inter domain। अच्छा, एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है इंट्रा डोमेन और एक आपका आता है इंटर डोमेन। ठीक, इंट्रा डोमेन का मतलब क्या हो गया, वी जो हमारा अगर आप एक इंटरनेट को समझो तो क्या कह सकते हैं, कई सारे ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, राइट, दे आर कमिंग इनटू इन डिफरेंट अथॉरिटीज। ठीक है, अलग अलग अथॉरिटीज के विद इन आपके ऑटोनॉमस सिस्टम्स लाई करते हैं। ठीक, जो जो ये एक सेट ऑफ नेटवर्क जो सेम अथॉरिटी के विद इन लाई करता है, ठीक है, जो सेम अथॉरिटी के अंदर, एक अथॉरिटी के विद इन लाई करता है, दे विल बी यूजिंग द सेम प्रोटोकॉल, राइट, फॉर योर पैकेट, फॉर सेंडिंग योर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक एक ऑटोनॉमस सिस्टम बनते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑटोनॉमस सिस्टम्स के कलेक्शन से आपका पूरा इंटरनेट डिफाइंड रहता है। ठीक, और एक ऑटोनॉमस सिस्टम के विद इन क्या रहेगा, सेम राउटिंग प्रोटोकॉल आपकी यूज होगी फॉर हैंडलिंग ऑफ द राउटिंग टेबल्स। ऐसे इसमें अलग प्रोटोकॉल यूज हो सकती है, इसमें अलग यूज हो सकती है, इसमें अलग हो सकती है, इसमें अलग हो सकती है। ठीक, इंट्रा डोमेन का क्या मतलब हो गया कि राउटिंग विद इन दिस ऑटोनॉमस सिस्टम, इसी के अंदर जो आपके आप राउटिंग अगर करना चाहते हो, राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करना चाहते हो, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हमारी यूज होती है वो हम उनको इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और जो प्रोटोकॉल आपके अलग अलग ऑटोनॉमस आउटसाइड एक ऑटोनॉमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में, जैसे यहाँ से यहाँ आपको भेजना है, ठीक है, तो दे विल बी यूजिंग, यहाँ पे अलग सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज हो रही हो, यहाँ पे अलग सेट ऑफ प्रोटोकॉल यूज हो रही हो, तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए आपकी जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं उनको हम इंटर डोमेन राउटिंग कहते हैं। ठीक, तो आपको थोड़ा आपके सिलेबस में आई थिंक इंट्रा डोमेन पे हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, जिसमें आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग रहती है। ठीक, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं RIP के थ्रू, और लिंक स्टेट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका हमारे पास क्या रहता है, योर OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक, RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसका इम्प्लीमेंटेशन है, कॉन्सेप्ट किसने दिया हमें, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग ने दिया। ठीक, इज इट क्लियर टिल नाउ। तो अभी हम आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स में इंट्रा डोमेन में, यानी विद इनसाइड दिस ऑटोनॉमस सिस्टम जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, उसकी फर्स्ट प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे कौन सी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्या करता है, वेक्टर मेंटेन करता है। वेक्टर मतलब एक वेक्टर टेबल रखता है, राइट, जिसमें क्या एंट्रीज रहते हो आप, लीस्ट कॉस्ट रूट, ठीक है, जो भी दो नोड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है उसका कॉस्ट जो है, मिनिमम डिस्टेंस है, उनकी एंट्रीज आप यहाँ पे रखते हो। ठीक, जैसे कि जैसे योर आपके यहाँ पे इस नेटवर्क में कौन कौन सी नोड्स हैं, ये एक तरह से नोड्स की तरह आप कंसिडर करो, ठीक है, राउटर्स की तरह कंसिडर करो, होस्ट है ये सारे सिस्टम्स, इनकी ये अपनी अपनी राउटिंग टेबल है। ठीक, ए की राउटिंग टेबल है, बी की राउटिंग है, ई है, डी है, ई सी है। ठीक, तो ए से बी तक जाने का आपका कॉस्ट कितना है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आपकी एजेस, इन नेटवर्क्स को हम क्या करते हैं, राउटर्स को कह दिया, नेटवर्क्स को कह दिए, हम एजेस से ज्वाइन करते हैं। ये एजेस पे जो आपके नंबर पड़े होते हैं, ये क्या बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का हमें कितना कॉस्ट लग रहा है। कॉस्ट किस बेस पे, अलग अलग मेट्रिक के थ्रू कर सकते हो सकता है ये क्या हो, नंबर ऑफ हॉप्स बता रहा हूँ, इन बिटवीन हमें इतना डिस्टेंस, इतने हॉप्स लग रहे हैं बी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। ठीक, तो इस नेटवर्क की या इस राउटर की जो राउटिंग टेबल है, ठीक, अब ए टू ए पहुंचने में हमें कितना कॉस्ट लगेगा, 0, क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है। ठीक, ए टू बी हमें जाने में क्या है, ए टू बी को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस लिंक से। ठीक, इस यहाँ तक जाने का कॉस्ट कितना है, 5 है। ठीक, ये ए की टेबल है। ए से सी तक जाने का कॉस्ट हमारे पास कितना है, 2 है। ए से डी तक जाने का हमारे पास कॉस्ट कितना है, 3 है। ए से ई जाने का हमारे पास कॉस्ट कितना है, इट इज 2 + 4
विच इज इक्वल टू 6। ठीक, और ये किसके थ्रू है? वाया सी, राउटर सी के थ्रू आपको ई तक कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो क्या है आपके पास हर एक नोड क्या है, कोई राउटर कोई नेटवर्क जिनके पास राउटिंग टेबल मेंटेन कर रहा है, ठीक, वो अपने इमीडिएट, अच्छा, इट विल बी कीपिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स, और मतलब ये जो ये प्रोटोकॉल आपकी स्टार्ट होती है वो क्या करती है कि इमीडिएट नेबर्स जो कि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट पता है कि मैं ए से बी कनेक्टेड हूँ, डी से कनेक्टेड है, वो इन्फॉर्मेशन इसके पास डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। फिर क्या करते हैं ये इमीडिएट नेबर्स आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, राइट, दे विल बी एक्सचेंजिंग दिस इंफॉर्मेशन, शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद देयर नेबर्स, ठीक है, नॉट एक्सचेंजिंग, वी विल से शेयरिंग। ठीक, यहाँ पे भी जिसकी भी राउटिंग टेबल में अपडेट हुआ, ठीक, या कोई पीरियोडिक हमने टाइम फिक्स कर दिया कि इतने टाइम पे हमें अपनी राउटिंग टेबल शेयर करनी, तो इमीडिएट नेबर्स को यह अपनी राउटिंग टेबल शेयर करता है। इमीडिएट नेबर्स क्या करते हैं, जो उनकी ओरिजिनल राउटिंग टेबल है उससे कंपैरिजन करते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि राउटिंग टेबल इन्हें इनको इनको जो नेबर की, मान ली ए ने बी की राउटिंग टेबल रिसीव करी, तो ये चेक करेगा कि क्या अभी बी की जो अपडेटेड राउटिंग टेबल है उससे मेरी जो डिस्टेंस है, जो कॉस्ट है टू रीच द रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, राइट, अगर रिड्यूस है तो अपनी राउटिंग टेबल को वो नए कॉस्ट के साथ अपडेट कर लेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टेप क्या रहता है, एक चीज यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की क्या है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है वो ग्लोबली नहीं होती। आप इमीडिएट नेबर्स जो आपके डायरेक्टली लिंक से कनेक्टेड नेबर्स हैं, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन शेयर करते हो और इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट करती है थ्रू आउट द नेटवर्क। इमीडिएट नेबर्स आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे तो आपको पता है, जैसे यहाँ पर आपको सी के थ्रू भेजना है तो आप सी के साथ ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे, और ई तक पहुंचने का तरीका आपको कैसे पता चलेगा, सी की राउटिंग टेबल रिसीव करके। तो इसका हम लोग थोड़ा सा वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हर एक अगर ये नेटवर्क अभी नया सेटअप हुआ है तो हर एक जो नोड है आपका, हर एक राउटर है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन रहेगी सिर्फ उन उन लिंक्स की रहेगी, ठीक है। लिंक्स क्या है, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को, सिर्फ उन लिंक्स की रहेगी जो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे ए बी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, ठीक। तो ए से बी तक जाने का कॉस्ट कितना है, 5, तो आपके कॉस्ट में आ गया 5, ठीक है। ए से सी तक जाने का कॉस्ट कितना है, 2, ठीक। ए से डी तक जाने का कॉस्ट कितना है, 3। तो ये क्या है, ए की राउटिंग टेबल है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक डेस्टिनेशन राउटर या नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वी आर कीपिंग द एंट्रीज इन द कॉस्ट टेबल, ठीक। और सिर्फ इमीडिएट जो नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स मतलब जिनसे डायरेक्ट आपका लिंक है, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक। नोड ई तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ई नोड आपका क्या है, इनिशियलाइज अभी हो रही है इन सबकी टेबल्स, ए को ई तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता है, तो वो क्या डालेगा कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक ये पहुंच ही नहीं सकता है, ठीक। तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। फिर बी क्या करेगा, बी भी अपने इमीडिएट नेबर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी राउटिंग टेबल में रखेगा, जो इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक, वहां तक जाने का उसको रास्ता नहीं पता है, तो वहां की कॉस्ट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। जैसे बी डी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो डी तक पहुंचने की कॉस्ट हमारी इन्फिनिटी हो गई। देन योर नोड ई की बात करी जाए, ठीक है। नोड ई में क्या है, नोड ई में इट इज कनेक्टेड टू बी जो है, इसकी कॉस्ट 3 है। सी की ऐसी राउटिंग टेबल बनेगी, सी ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, सी से ई से कनेक्टेड है, राइट, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू डी, तो डी वाली एंट्री इसकी कॉस्ट इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक। ई वाला क्या है, ए से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है और डी से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, तो दो एंट्रीज इसकी इन्फिनिटी हो गई, ठीक। So this way it will be maintaining अपनी राउटिंग टेबल में ये इंफॉर्मेशन ये सारे नोड्स रखते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द नेटवर्क। जो फर्स्ट टाइम आपका नेटवर्क सेटअप होगा तो इट विल बी कीपिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक। फिर इनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि अब जिन इमीडिएट नेबर्स की तो इन्फॉर्मेशन इनको पता चल गई क्योंकि इनके पास ये इनसे डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये इमीडिएट नेबर्स आपस में एक दूसरे को अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे
ये अपने सी की अगर राउटिंग टेबल कहीं पे चेंज हुई, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई, तो मान लिए सी ने अपनी राउटिंग टेबल को नोड ए को भेजी। ठीक, ये सारे जो एक्सचेंज ऑफ राउटिंग टेबल रहता है, ठीक है, शेयरिंग, एक्सचेंज नहीं कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे। ठीक है, इट इज ट्रिगर्ड बाय टाइम ऑल्सो, और इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय सम इवेंट। मान लीजिए किसी के राउटर की राउटिंग टेबल अपडेट हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा अपने इमीडिएट नेबर को। ठीक, तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ईच नोड शेयर इट्स राउटिंग टेबल विद इट्स इमीडिएट नेबर्स पीरियोडिकली एंड व्हेन देयर इज अ चेंज। ठीक, कुछ पीरियड पे कर सकता है, और अगर कहीं उसके राउटिंग टेबल में चेंज हुआ है तो वो भी कर सकता है। ठीक, फिर अब हमारा राउटिंग टेबल्स का अपडेशन कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक, मान लिए ए की ओरिजिनल टेबल क्या थी, हमारे पास ए टू ए जाने का रास्ता 0 था, ए से बी जाने का 5 था, ए से सी जाने का 2 था, ए से डी जाने का 3 था, ए से ई जाने का रास्ता इन्फिनिटी था। राइट, अब ये क्या करेगा, it will be, अब node C will be sharing its information with node E, with node A। ठीक, मान लीजिए आपका node A कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है, that we will see। ठीक, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके we are trying to explain कि how your routing table is getting updated by sharing of information। C क्या है, A का immediate neighbor है, तो C अपनी routing table को भेज सकता है, शेयर कर सकता है नोड A को। ठीक, कैसे शेयर करेगा, सिंपली दो कॉलम्स, कौन से दो कॉलम्स, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का कॉलम, ठीक, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का कॉस्ट क्या है, ये सारी एंट्रीज अपनी टेबल में रखता है। ठीक, तो आपकी ये टेबल सी ने ए को सेंड कर दी। ठीक, अपनी टेबल को सी ने ए से शेयर कर दिया। अब ए क्या करेगा, अब इसको इट नोस कि ए टू सी जाने का कॉस्ट हमारा कितना है, हम ए टू सी कैसे पहुंच सकते हैं, हमें मिनिमम ए को सी तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितनी है, 2 है। ठीक, तो व्हाट इट विल डू कि अब ये नया पाथ, अपनी जो नई टेबल बनाएगा, जो मॉडिफाइड टेबल होगा, ठीक, इसको इसको वाया सी सारे रूट्स बनाने की कोशिश करेगा। ठीक, कि हम अगर हम ए जो है बी तक पहुंचना चाहता है सी के थ्रू, तो कॉस्ट क्या होगी, अगर जो है ए सी पे जाना चाहता है तो क्या कॉस्ट रहेगी, ए अगर डी तक जाना चाहता है सी के थ्रू तो क्या कॉस्ट होगी, ए ई तक पहुंचना चाहता है तो इसकी बाया सी कितनी कॉस्ट रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये उसकी ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल टेबल में क्या क्या कॉस्ट थी, ए टू ए जाने की कॉस्ट 0 थी। ठीक, एंड योर जो हमारी सी ने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, ए टू सी जाने की इन कॉस्ट कितनी है, 2। इन सब में क्या करेगा, +2 ऐड करेगा। +2 का मतलब क्या हो गया, वाया सी हम जा रहे हैं, ए पहले सी पे जाएगा आपका डेटा पैकेट, फिर सी जो डेटा पैकेट को आगे रिस्पेक्टिव नेटवर्क में फॉरवर्ड करेगा। ठीक, तो ए टू सी की डिस्टेंस कितनी है, 2। अगर सी के थ्रू हम सारे नेटवर्क तक पहुंचे, ठीक है, क्योंकि सी ने अपनी राउटिंग टेबल शेयर करी है, मतलब ए अगर सी तक जाना चाहता, सॉरी बी तक जाना चाहता है, ठीक है, इसका एक डायरेक्ट रूट तो आपका क्या है, 5 है। ठीक, लेकिन अगर वो सी तक जाना चाहता है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, सी टू बी जो हमारा डिस्टेंस है यानी 4, और प्लस ए टू सी हमारा जो डिस्टेंस है 2, तो क्या आएगा 4 + 2। ठीक, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर ए बी तक पहुंचना चाहता है सी के थ्रू तो हमारी कॉस्ट 6 आ जाएगी। राइट, हाँ, तो इस तरह से, क्योंकि सी वाया, तो हमारा क्या होगा, अभी तक नेक्स्ट हॉप क्या रहता था, नेक्स्ट हॉप जिनसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो हमारा कुछ भी इस फील्ड में नहीं रहती थी वैल्यू। ठीक, क्योंकि डायरेक्टली इन लिंक से कनेक्टेड है। अब हम क्या करें, ये इन्फॉर्मेशन सी से रिसीव करी है, तो सी तक का जो पहुंचने का कॉस्ट है उसको हम ऐड करेंगे अपनी सी से जो टेबल रिसीव करी है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 4। ठीक है, बी तक पहुंचने के लिए क्या है, वाया सी 2 + 4 = 6। डी तक सी तक पहुंचने के लिए क्या है, सी टू सी डिस्टेंस 0 है। ठीक, और क्योंकि अब हम सी के थ्रू ही जा रहे हैं तो सी + 2 = 2। ठीक, फिर डी तक पहुंचने का हमारा सी से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में +2 करेंगे इन्फिनिटी आएगा। ठीक, ई तक पहुंचने का सी के थ्रू रास्ता क्या है, यू दैट इज, पहले ई टू सी आप पहुंचिए, ई टू सी हमारी कॉस्ट कितनी है, ई टू सी हमारी कॉस्ट है 4। ठीक है, हमारी कॉस्ट 4 है, लेकिन अगर हम ए को सी तक ई तक पहुंचना है वाया सी,
तो हम क्या करेंगे 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, ई के ई तक पहुंचने के लिए 6 आ जाएगी। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, जो नई मॉडिफाइड टेबल है जो सी के थ्रू रिसीव करी है उसमें वैल्यू ऐड करके हम कंपेयर करेंगे ए की पुरानी टेबल से। ठीक, और इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, उनको यूज करेंगे अपनी न्यू टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक, जैसे ए टू ए जाने में अगर आपको जाना है वाया सी तो कॉस्ट कितना है 4, लेकिन ए टू ए डायरेक्टली जो पुरानी टेबल में वैल्यू पड़ी थी वो 0 है, तो हम क्या करेंगे 0 डालेंगे, यहाँ पर मिनिमम वाला रखेंगे। ठीक, ए टू बी वाया सी जाने के लिए कॉस्ट कितनी है 6, लेकिन ए टू बी डायरेक्टली कैसे है 5 है, तो हमारा मिनिमम क्या है 5, तो हम 5 को रखेंगे। ठीक, सी ए से सी जाने के हमारे पास 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता।